पानी कहता है कि जब मैं प्रकृति माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ, पर्वतों पहाड़ों से नीचे जाते हुए, कुचाले मारते हुए, किलकारियाँ भरते हुए, हंसते खिलखिलाते, पेड़ पौधों पत्थरों से टकराते हुए, तब मैं बहुत खुश था। फिर से मैं बड़ा हुआ, अर्थात नदियों, तालाबों, झीलों से गुजरते हुए, ठोकर खाते सहते हुए, लड़ते हुए, लोगों की मार सहते हुए, और अंतोगत्वा वो गंदगी जो मुझ में नहीं मिलाना चाहिए, जो कि मैं प्राणदायी हूँ, वो विष रूपी गंदगी को मानो हमेशा मिलाता आ रहा है। फिर भी उसे हम लगातार दुख और दर्द सहते हुए स्वच्छ जल प्रदान करने का प्रयास करते हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि मैं इस प्रदूषण रूपी दर्द से कराह रहा हूँ। हे मनुष्यों, मुझ पर कुछ तो दया करो, ताकि मैं फिर से सभी के लिए अमृत रूपी नीर बन सकूं। यही मेरी अभिलाषा है। ऐसे में देखा जाता है कि पृथ्वी पानी किस दिशा में, धरती पर पानी के स्रोत अगर हम देखें तो धरती पर पानी के मुख्य स्रोत हिमालय के ग्लेशियर हैं, हिमनद है, वर्षा है, नदियां हैं, सागर हैं, तालाब है, झीलें हैं, आर्कटिक व अंटार्कटिक ध्रुव है। यही जल के स्रोत हैं। पृथ्वी के 7.092% भाग पर सागर उपलब्ध है। इसका अभिप्राय यह है कि पृथ्वी के लगभग महत्व को समझते हुए हमारे जीवन का उद्धारक है, हम सभी के लिए प्राणदायी है। वह एक अद्भुत तरल जो हम सभी को प्रकृति द्वारा अनमोल उपहार के रूप में प्राप्त हुआ है। पानी जलीय जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, मनुष्यों और प्रकृति को संतुलन बनाए रखने के लिए पानी का सबसे अधिक महत्व है। यह किसी से कोई भेदभाव नहीं करता है, सभी के लिए एक औषधि का काम करता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी के जैसा, अर्थात दूध में मिलाओ तो दूध की तरह दिखाई पड़ेगा, नीले रंग में मिलाओ तो नीला रंग दिखाई पड़ेगा। श्वेत श्याम, श्वेत हल्का नीला, श्वेत तो होता ही है जल। और ये अपने आप में सभी गुणों को सम्मिलित किए हुए है, और ये सभी में विलायक है। इससे में अगर चीनी मिला दें, नमक मिला दें, तो ये वाष्पित होने के बाद फिर से चीनी और पानी प्राप्त किया जा, चीनी और नमक प्राप्त किया जा सकता है। पानी की कहानी। प्यारे मित्रों, पानी की कहानी के विषय में सबसे पहले हमें याद आते हैं रहीमदास जी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुनो, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुनो। बड़ी सुंदर कहावत है कि पानी का कितना महत्व है। ये रहीमदास जी ने बताया कि पानी उतर जाने से, चाहे वो मोती का पानी उतर जाए, आदमी का पानी उतर जाए, या चूने से पानी का सूख जाए, तो सभी जो है बेकार हो जाते हैं। इसलिए पानी के अगर हम देखें तो पृथ्वी पर जल का जो वितरण है वो महासागरों में 97.60% के आसपास है। हिमखंड पर 1.8%, भूजल या भौम जल जिसको कहते हैं उसमें 0.5%, नदी तालाब आदि में 0.02%, मृदा वाष्प में 0.010%, और वायुमंडल में जो नमी होती है उसमें जल की मात्रा
0.00010%। अब जल दो तरह के हैं, एक लवणीय जल और दूसरा अलवणीय। लवण का मतलब नमक होता है, तो नमकीन जो जल का वितरण है वो कितना प्रतिशत है और कितना उपलब्ध है। बर्फ 80%, पानी तरल 20%, कुल जल है लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। तालाब में 0.20%, जो 10% उसका उपलब्ध है। मृदा में 0.04%, जो 0.2% उपलब्ध है। नदियाँ 0.02%, 0.1% उपलब्ध है। वायुमंडल 0.02%, जो 0.1% के उपलब्ध है। भूजल 19.70% और 98.40% भूजल उपलब्ध है, जो हमारे आजकल पीने के काम आता है। हमारी पृथ्वी पर लगभग 1 अरब 40 घन किलोमीटर पानी उपलब्ध है। इनमें से 97.5% पानी समुद्र के खारे पानी के रूप में उपलब्ध है। लगभग 1.5% पानी बर्फ के रूप में उपलब्ध है। ध्रुवीय प्रदेशों पर जमा हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जिसके पिघलने का खतरा है। शेष 1% पानी नदियों, कुओं, झरनों, झीलों में है, जो पीने योग्य है। इस 1% पेयजल का 60% पानी कृषि और उद्योगों में खर्च हो जाता है। शेष 40% पानी हमारे दैनिक कार्यों, भोजन बनाने, साफ सफाई, पशुपालन में खर्च होता है। अब आप ही लोग बताएं कि नदियों, नहरों, तालाबों, झीलों और भूमिगत जल से मिलने वाले जल का 70% खेती के कार्यों में, 22% औद्योगिक कार्यों में, शेष 0.8% जल पीने और घरेलू कार्यों के लिए उपलब्ध है। पानी ठोस जो बर्फ के रूप में है, द्रव जो जल है, और गैस जो वाष्प के रूप में उपलब्ध होता है। सामान्य ताप पर पानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। उपयोग के आधार पर पानी मेरे 4 रूपों जो इस प्रकार है। नीली पानी नदियों, झीलों, तालाबों में नीला दिखाई पड़ता है। हरा पानी बारिश का पानी जब इकट्ठा होता है और वहाँ काइयाँ लगती है तो वो हरा पानी दिखाई पड़ता है। भूरा व मटमैला पानी, जिसे प्रदूषित पानी नालियों में उपलब्ध होता है। अदृश्य पानी वर्चुअल